हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की लेक्चर सीरीज मेरे चैनल पर शुरू है और उसमें हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक हमने इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, देन वायर कट इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ये तीन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के बारे में पूरी तरह से हमने जान लिया है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, दैट इज PAM। तो मैं हूँ प्रवीण निकम फ्रॉम ज्ञानश्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सातारा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं प्लाज्मा आर्क मशीन। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देखते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल। तो ए गैस मोलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स। मतलब कोई भी गैस मोलिक्यूल हो, सपोज हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H नहीं होता, मतलब हवा में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा गैस हवा में होता है, तो वो H नहीं होता, सिर्फ H। वो क्या होता है, 2 एटम्स और 3 एटम्स मिलकर गैस का मोलिक्यूल बनता है। ठीक है, मतलब H हाइड्रोजन होगा तो H2 होगा, ठीक है, H2। और क्लोरीन होगा तो Cl2, ठीक है, नाइट्रोजन होगा तो N2। मतलब 2 एटम्स एक होकर गैस का मोलिक्यूल बनता है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को। तो गैस मोलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स। व्हेन सच अ गैस इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, मतलब ऐसे गैस को, मतलब H2 हो, Cl2 हो, N2 हो, ऐसे गैस को अगर हीट किया जाए हाई टेम्परेचर को तो क्या होता है, मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर को अगर गैस को हीट किया जाए तो क्या होता है, द मोलिक्यूल सेपरेट आउट एज एटम्स। मतलब H2 मोलिक्यूल होगा तो उसका क्या होगा, सेपरेशन होगा एटम्स का, मतलब H और H 2 एटम्स विलग हो जाएंगे। N2 अगर गैस होगा, नाइट्रोजन गैस, तो उसका N और N सेपरेट हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। When such a gas is heated to a high temperature of the order of 2000 degrees Celsius, also the molecules separate out as atoms. If temperature is raised to 3000 degrees Celsius, अगर टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए 3000 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम गए तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम ऑफ द एटम्स डिसोसिएट, इलेक्ट्रॉन्स विलग हो जाते एंड द गैस बिकम्स आयोनाइज्ड कंसिस्टिंग ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 3000 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस गैस का तो पहले एटम्स विलग हो चुके हैं, फिर क्या होता है, एटम्स में से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स विलग हो जाते हैं, मतलब गैस आयोनाइज्ड हो जाता है। एंड द स्टेट ऑफ गैस इज नोन एज प्लाज्मा। गैस के इस स्टेट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ओके, तो प्लाज्मा गैस का कब तैयार हो जाता है, 3000 डिग्री सेल्सियस को। हमें कोई भी मटेरियल हो या कोई भी मैटर हो तो उसके 3 स्टेट्स हमें अब तक पता थे। मतलब एक पहली स्टेट सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो लिक्विड स्टेट, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो गैसीय स्टेट, गैस स्टेट, और वेपर स्टेट। और अगर फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए गैस का अबाउट 2000 टू 3000 डिग्री सेल्सियस तो उस स्टेट को गैस आयोनाइज्ड होता है, उसके आयंस और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं,
तो उस स्टेट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो मैटर के 4 स्टेट्स हम कह सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और प्लाज्मा। ठीक है। नाउ दिस प्लाज्मा इज द ग्लोइंग ionized gas that results from heating up material to extremely high temperature. मटेरियल को अगर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को हीट किया जाए तो एक ग्लोइंग आयोनाइज्ड गैसियस स्टेट आती है, उस स्टेट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिसोसिएटेड फ्रॉम द मेन गैस एटम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें सेपरेट हो जाते हैं गैस एटम से। A gas is a plasma state. A gas in plasma state becomes electrically conductive as well as responsive to magnetism. मतलब इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बन जाता है प्लाज्मा एट अ हाई टेम्परेचर. बिकॉज ऑफ सच बिहेवियर प्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. ऐसा बिहेवियर बनने की वजह से प्लाज्मा को मैटर की चौथी स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है. नाउ द सोर्स ऑफ हीट जनरेशन इज इन प्लाज्मा इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इनटू एटम्स. मतलब हीट कब जनरेट होती है? अब हाई टेम्परेचर को हमने गैस को हीट किया तो क्या हो गया? प्लाज्मा तैयार हो गया. मीन्स क्या हो गया? आयोनाइज्ड हो गया गैस. मतलब क्या हो गया कि एटम से इलेक्ट्रॉन्स बिलग हो गए, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बिलग हो गए तो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं. अब अगर वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स फिर उसका बॉन्ड बन गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो क्या करेगा वो? उसने आयोनाइज्ड होते समय क्या होता है? वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और एनर्जी अब्सॉर्ब करके आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बिलग हो जाते हैं. और अगर फिर इलेक्ट्रॉन्स और आयन का रिकॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है? वो स्टोर की हुई एनर्जी क्या होती है? फिर रिलीज की जाती है. ठीक है. एटम क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है. और रिकॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इनटू मॉलिक्यूल्स. फिर वो एटम्स अगर मॉलिक्यूल्स बन जाए तो मॉलिक्यूल्स बनते समय क्या करते हैं? एनर्जी फिर स्टोर की हुई एनर्जी रिलीज कर देते. तो दिस लिबरेटेड बॉन्डिंग एनर्जी, वो रिलीज की हुई, लिबरेट की हुई बॉन्डिंग एनर्जी है, वो दिस लिबरेटेड बॉन्डिंग एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर increased kinetic energy of the atoms or molecules formed by recombination. वो जो लिबरेटेड एनर्जी है वो गैस की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है. एटम्स और मॉलिक्यूल्स गैस के होते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है और उसी एनर्जी का यूज करके हम ये मशीनिंग प्रोसेस यूज करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 33,000 डिग्री सेल्सियस. When such a high temperature source reacts with the work material, the work material melts out and may even vaporize and finally is cut into pieces. ये हाई टेम्परेचर का प्लाज्मा होता है, वो वर्क मटेरियल पर हम छोड़ते हैं तो वर्क मटेरियल मेल्ट होता है या वेपराइज होता है और वर्क पीस से रिमूव हो जाता है. यह है सिंपल प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीन. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्लाज्मा का मतलब क्या है और प्लाज्मा का किस तरह से हम यूज करके मशीनिंग कर सकते हैं. अब आगे देखते हैं सेटअप के बारे में. सेटअप ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग. तो ये प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का सेटअप है. ये आपको टॉर्च दिख रहा होगा, टॉर्च, मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये टॉर्च है. और इस टॉर्च को हम गैस नेट प्रोवाइड किया है हमने. ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ आर्क है और इलेक्ट्रोड से नोजल का यूज करके हम प्लाज्मा वर्कपीस पर इम्पैक्ट करते हैं. और यहाँ इंसुलेशन लगाया हुआ है और इस इलेक्ट्रोड को और वर्कपीस को डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया. ठीक है. और ये वर्कपीस वो टेबल पर रखा गया.
तो देखते हैं एक एक। पहला है प्लाज्मा कटिंग टॉर्च। ये जो टॉर्च है प्लाज्मा कटिंग टॉर्च, वो क्या होता है? इट कैरीज अ टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ये जो है इलेक्ट्रोड, ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, फिटेड इन स्मॉल चेम्बर। स्मॉल चेम्बर में उसे फिट किया गया है। एट अदर एंड ऑफ द टॉर्च इज अ स्मॉल कन्वर्जिंग ओरिफिस कॉल्ड एज नोजल। ठीक है, यहाँ नोजल लगाया हुआ है दूसरे एंड को, और एक एंड को ये इलेक्ट्रोड फिट किया गया है। One side of the torch provides a passage for a supply of gas into the torch। ठीक है, यहाँ गैस को सप्लाई करने के लिए यहाँ होल रखा गया है। तो ये प्लाज्मा कटिंग टॉर्च था। अब आगे देखते हैं टूल एंड वर्क पीस। ठीक है, टूल एंड वर्क पीस। द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डीसी पावर सप्लाई एंड देयरफॉर एक्ट्स एज अ कैथोड। ये टूल है इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट किया गया है, डीसी पावर सप्लाई को, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड। एंड द नोजल इज मेड एनोड बाय कनेक्टिंग। ये नोजल को भी कनेक्ट किया हुआ है पावर सप्लाई। तो द नोजल इज मेड एनोड बाय कनेक्टिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी पावर सप्लाई थ्रू सुटेबल रेजिस्टर। ठीक है, नोजल को एनोड बनाया गया है। दिस रजिस्टर लिमिट्स द करंट थ्रू द नोजल टू अबाउट 50 एम्पियर। रजिस्टर क्या करता है? ये करंट को रजिस्ट करता है, करंट मतलब करंट को लिमिट करता है, 50 एम्पियर तक का ही करंट नोजल को प्रोवाइड करता है। द वर्क पीस टू बी मशीन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई। ठीक है, वर्क पीस भी पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है। एंड द एनोड एंड कैथोड आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ठीक है, ये एनोड और ये बीच में कैथोड, और उसके बीच में इंसुलेशन लगाया गया है ताकि इसमें करंट फ्लो ना हो। देन द थर्ड कंपोनेंट इज गैस सप्लाई यूनिट। ये गैस जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसका यूनिट। अब ये गैस सप्लाई करके हम इस गैस को इस चैम्बर के अंदर हाई टेम्परेचर को हीट करते हैं, उसका प्लाज्मा बन जाता है इधर, और वो प्लाज्मा हम वर्क पीस पर इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, ये सिंपल प्रिंसिपल है वर्किंग। इट कंसिस्ट ऑफ गैस सिलेंडर, रेगुलेटर्स एंड गैस सप्लाई होजेस, वो यहाँ लगाई गई होगी। Then the commonly used gases are argon or nitrogen or the mixture of two। argon और nitrogen और दोनों का मिक्सचर हम एज ए गैस यूज करते हैं इधर मशीन के लिए। द फ्लो रेट ऑफ द गैस वेरीज डायरेक्टली विद द थिकनेस ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, गैस का फ्लो रेट किस पर डिपेंड होता है? वर्क पीस की थिकनेस कितनी है उस पर गैस का फ्लो रेट डिपेंड है। देन next component is cooling system। A provision is made for circulating the water around the torch। टॉर्च को कूल करने के लिए वाटर कूलिंग किया जाता है। तो a provision is made for circulating the water around the torch so that the electrodes and the nozzle both remains water cool। नोजल और इलेक्ट्रोड दोनों को वाटर कूलिंग प्रोवाइड किया गया है। Then the next component is power supply। So DC power supply of 400 volt, 200 kilowatt and up to 1000 ampere is supplied to the nozzle। ठीक है, when supply is made on, a strong arc is struck between the electrode and the nozzle and the gas is forced into the chamber। ठीक है, गैस चैम्बर में आ जाता है। Then when the gas molecules collide with the high velocity electrons of the arc, plasma is formed। ये हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स गैस पर कोलाइड होने की वजह से प्लाज्मा बन जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर को। एंड दिस प्लाज्मा इज फोर्स्ड थ्रू नोजल ऑनटू द वर्क पीस। ठीक है, नोजल से प्लाज्मा हाई वेलोसिटी से वर्क पीस पर छोड़ा जाता है। द हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस जेट ऑफ प्लाज्मा इज सफिशिएंट टू रेज द वर्क पीस टेम्परेचर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट and a high velocity gas stream effectively blows the molten metal away। ठीक है, यहाँ प्लाज्मा की हीट इतनी होती है कि मटेरियल मेल्ट हो जाता है और वर्क पीस से रिमूव होता है। ये है वर्किंग। नाउ
एडवांटेजेस ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, द रेट ऑफ कटिंग इज हाई, प्लाज्मा का टेम्परेचर हाई होता है, मेल्ट मटेरियल मेल्ट जल्दी हो जाता है, तो रेट ऑफ कटिंग इज हाई इन प्लाज्मा आर्क मशीनिंग. Then it can cut any metal irrespective of its hardness and even to non-conducting material like concrete. ये हार्डनेस का कोई इफेक्ट नहीं होता, वर्क पीस कितना भी हार्ड हो हम कट कर सकते हैं. वर्क पीस नॉन कंडक्टिव हो, नॉन कंडक्टिव मटेरियल का हो तो भी हम कट कर सकते हैं, कंक्रीट या कुछ कोई भी मटेरियल हम इस मशीनिंग प्रोसेस का यूज करके कट कर सकते हैं. देन फास्टर मशीनिंग, मशीनिंग फास्ट हो जाता है. हाईएस्ट टेम्परेचर अवेलेबल, ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना भी हम अवेलेबल कर सकते हैं, तो कितना भी हार्ड मटेरियल हम कट कर सकते हैं. तो ये थे एडवांटेजेस. अब कोई भी सिस्टम हो उसे डिसएडवांटेजेस कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होते ही. तो अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस. तो पहला डिसएडवांटेज है प्रोटेक्शन ऑफ नॉइज इज नेसेसरी. बड़ा नॉइज होता है उस प्लाज्मा को जो हम क्या करते हैं इम्पैक्ट करते वर्क पीस पर, तो नॉइज होता है, तो प्रोटेक्शन होना जरूरी है. देन हीट अफेक्टेड जोन इज मोर. हमने देखा कि हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को हम वर्क पीस पर इम्पैक्ट करते हैं, उसका टेम्परेचर हाई होता है. लेकिन अगर हमें मशीनिंग 10 mm करना है तो वर्क पीस क्या होगा, साइड को 20 mm, सपोज मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, अगर 10 mm होल करना है तो उसके आजू बाजू का वर्क पीस का एरिया भी क्या होगा, हाई टेम्परेचर उसका होगा. तो हीट अफेक्टेड जोन इज मोर. और हाई टेम्परेचर होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट हो जाती है सरफेस की. तो ये हीट अफेक्टेड जोन ज़्यादा होना कुछ कई मतलब कुछ कुछ एप्लीकेशंस में डिजायरेबल नहीं. नाउ हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की कॉस्ट हाई है. एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर द ऑपरेटर. हाई टेम्परेचर पर मशीनिंग होता है तो सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑपरेटर को लेना जरूरी होता है. तो ये थे डिसएडवांटेजेस. अब कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं. स्टॉक कटिंग के लिए यूज किया जाता है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग. देन प्लेट बीवेलिंग, शेप कटिंग एंड पियर्सिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोटिव एंड रेल रोड कंपोनेंट्स, कट हॉट एक्सट्रूजन्स टू डिजायर्ड लेंथ, रिमूवल ऑफ गेट्स एंड राइजर फ्रॉम कास्टिंग इन फाउंड्री. तो कास्टिंग पर जो गेट्स और राइजर्स होते हैं उसे कट करने के लिए फाउंड्री में यूज किया जाता है. तो ये हमने प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में जाना, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, सेटअप कैसे होता है और वर्किंग कैसे होता है, यह हमने इस वीडियो लेक्चर में जाना. तो आप सबको फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो या वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट देनी हो तो कमेंट बॉक्स का यूज करके ज़रूर कमेंट दें. आपके कमेंट्स और लाइक्स और सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए एनर्जी का काम करेंगे. तो अगले लेक्चर में हम एक नई ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल और नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस लेके मैं फिर आपसे मिलूंगा. तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.